Good morning, everyone. Hope everyone is doing absolutely fine. So, आज हम हैं सर्विस सेंटर पे एंड इट इज़ लोकेटेड इन सेक्टर 7 नोएडा। और यहाँ पहुँचने का मेन रीज़न था कि एक तो मेरा 1000 किलोमीटर हो गया था और मेरे को बैच प्लेट चेंज करवाना था, क्योंकि अगर बिना बैच प्लेट के चलाओगे तो तुम्हारा रिजर्वायर चला जाएगा भाई कूलेंट का। सो बी केयरफुल। और बैच प्लेट देख रहे हो, काफ़ी थिक क्वालिटी था, फुल एल्यूमिनियम, और बिल्ड क्वालिटी लाइक इट वाज बिल्ड लाइक अ टैंक वाला हिसाब किताब। सो बहुत बढ़िया था भाई बिल्ड क्वालिटी ना। सो लेट्स अब इसको इंस्टॉल करवाते हैं। बैश प्लेट इंस्टॉल अब हो रही है, बैश प्लेट इंस्टॉल। अब बैश प्लेट के जस्ट ऊपर ही इसका कूलेंट का रिजर्वायर है। सो अगर बैश प्लेट ना हो और अगर कोई इम्पैक्ट होती है तो तुम्हारा कूलेंट जाएगा भाई। सो बी केयरफुल। और ये वॉशिंग सेंटर पे हमारी वॉश वॉश होने के बाद ये ब्लोअर से ड्राई कर रहे हैं इसको। उसके बाद ये फिर जाएगी पॉलिशिंग पे। पॉलिशिंग पे भाई अपने जैसे ही एक आइडेंटिकल ट्विंस खड़ी थी सामने ही, मेरी वाली वाइट है, उसकी वाली ब्लैक है। सो आइडेंटिकल ट्विंस भाई, एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल सब कुछ सेम, बस खाली कलर का फर्क है। ब्लैक एंड वाइट, यू कैन सी बोथ बोथ ऑफ देम। तो भैया यहाँ पॉलिश कर रहे हो। अब ये पॉलिश करने के बाद ना कतई जहर वाला सीन लगेगी, जहर वाला सीन। ये पॉलिश और पॉलिश हो रही है, और पॉलिश होते के साथ ही भाई साहब देखो, भाई क्या ही लुक आ रहा है यार। तब क्या ही बताऊँ अब, धूल मिट्टी सब गायब ब्रो, नथिंग। ये देख के ना भाई मेरी फट के चार। मैंने भैया को फोन करा, बोला भाई ऐसा ऐसा सीन है। तो कह रहे कि कहाँ से आ रहा है। मैंने बोला कि भाई इंजन का जो डोम है राइट साइड वाला, वहां से आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई तो आप चलाओ, ऐसे कोई वैसे कुछ दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि हो सके अगर उस पॉलिश वाले ने थोड़ा ज़्यादा वो डाल दिया हो पॉलिश, उस वजह से कभी कभार ये स्मोक आता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, चलाता हूँ देखता हूँ। फिर थोड़ी चैन की सांस ली। तो उसके बाद फिर चलाने के बाद फिर ये ठीक हो जाता है। अब सर्विस के बाद 25 का देगी। सर्विस के बाद 25-30 का देगी। किक नहीं दी है सर इसमें। इसमें किक नहीं है भैया। खाली सर हाँ, इसमें सेल्फ ही है। किक किक हटा ही दिया इन लोगों ने। अगर जैसे बाई चांस हम्म, सेल्फ नहीं लिया फिर कर क्या होगा। क्या जैसे सेल्फ नहीं लिया फिर सेल्फ? अभी तो खैर चलेगा। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ जब ये खराब हो गया। सेल्फ नहीं है, खराब हो गया तो वही है फिर। खटेड़ो इसको। फिर मैकेनिक बुलाओ, इसमें सीधा सीधा हिसाब किताब। अभी तो कुछ नहीं होगा, 4-5 साल बुढ़ापे में दिक्कत हाँ, देती है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं चाहता हूँ कि साला कुछ प्रॉब्लम ना हो, और गार्ड भैया अलग टेंशन देने लग जाते हैं भाई। उसके बाद फिर मैं पहुँच जाता हूँ बुलेट स्टूडियो। यहाँ पहुँचने के बाद फिर मैं रैप वैप करवाता हूँ भाई। इस पे 3M का रैप जो प्रॉपर रैप आता है, क्योंकि PPF कराने का कोई फ़ायदा है नहीं। 8-10 हज़ार रुपये वो ले लेंगे, उतने का टैंक ही आ जाएगा नया। करोल बाग में भाई ये तो सीन सही है। वहाँ पहुँचने के बाद ना काम, अगर आप ढंग के शॉप में करवाओ तो काम बढ़िया हो जाता है भाई। अब देखो बंदा कितना ध्यान से कर रहा है, अकेले ही कर रहा है, लेकिन काफ़ी काफ़ी एफर्ट दिया भाई बंदे ने। 2-3 घंटे तो लग गए सिर्फ इसे रैप वैप करवाने में, फुल बॉडी में रैप करवाने में 2-3 घंटे तो आराम से लगे भाई। इतना अभी सिर्फ अभी टैंक का ही काम हो रहा है और 1-1.5 घंटे हो चुके हैं। तो नाइस, बढ़िया बढ़िया काम किया। PPF नहीं है बट स्टिल, अब इसे होता है कि 1 साल बाद आप उतारना है ही। कोई सा भी आप कुछ लगवाओ तो 1-1.5 साल में आपको उतारना होता ही है। अच्छी क्वालिटी का आप लगाते हो तो इतना टाइम तो लगता ही है भाई। और वैसे भी अगर आप धूप में नहीं रखते हो ना, अगर आप बेसिकली आपके पास अगर पार्किंग का स्पेस है, अगर आप बेसमेंट अपार्टमेंट के बेसमेंट वगैरह में आप कहीं पार्क वार्क कर रहे हो तो धूप नहीं लग रही है, तो इट कैन लास्ट इवन लॉन्गर। सो आराम आराम से 12-13-14 महीने तक आराम से कोई दिक्कत होती नहीं है। अगर जिस टाइम आपको फील हो कि थोड़ी येलोइश हो रही है, उस टाइम फिर आप पील ऑफ कर दो। और ये देखो भाई साहब, भैया अनबॉक्स कर रहे हैं प्रॉपर। ये देखो सर, हाउ इज इट, यू लाइक इट? बोला हाँ हाँ बढ़िया है भाई। अलग ही शाइन आती है ना एक। ओए होए होए होए, क्या लग रहा है टैंक भाई, क्रेजी लुकिंग टैंक है। चलो बढ़िया है। चलो ठीक है, नाइस नाइस नाइस, खुश हो गया भाई, दिल खुश, मतलब कतई मजा, मजा आ गया भाई। कतई जहर वाला सीन जिसको कहते हैं ना, तो वो सीन हुआ। अब ये थोड़ा एडिटिंग वो कर रहे हैं, थोड़ा फिनिशिंग विनिशिंग दे रही है भैया कुछ साइड साइड में ना, वहाँ भी एक टेप लगेगा। एक टेप, सॉरी, क्या उसको क्या कहते हैं, अब मुझे प्रॉपर याद नहीं है उसको, प्रॉपर टर्म्स को क्या बोलते हैं। लेकिन हाँ, बढ़िया काम कर दिया भाई ने। भैया को दिल से शुक्रिया भाई। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपको, आपने इतना बढ़िया काम करके दिया है।
तो नाइस। उसके बाद फिर मैं भाई अपने ऑफिस में फिर थोड़ा बहुत जो भी काम वाम होता है, काम वाम निपटाने के बाद फिर भाई अपने घर को निकलेंगे इसके बाद। भाई साहब अब कितनी भी बार देख Oh लो भाई, boy. एक अलग से ही खुशी होती है ना भाई साहब। उफ, बढ़िया बढ़िया, नाइस। अच्छा अच्छा, कुछ अच्छा किया है। Let's go for a ride, sweetheart. ऑफिस खत्म करने के बाद मैं भाई पहुंच जाता हूँ नोएडा के सबसे बिजिएस्ट फ्लाईओवर पे। सो दिस वाज अराउंड 8 या 8:30 9 बज रहे होंगे, तो इस वजह से अभी ट्रैफिक कम है। अगर आप ऑफिस ख़त्म होते ही है ना भाई, अगर आप यहाँ पहुँच गए तो आपको कॉल करना पड़ेगा। चांद भाई क्या अलग ही शर्म आ रही है भाई, भाई क्या ही बताऊँ। चांदनी रात मैं अपने बाइक के साथ, ओह चांदनी रात में अपने बाइक के साथ, वो भी नोएडा के फ्लाईओवर पे। अलग नज़ारे ब्रो, किलर किलर, मतलब फुल पावर वाला सीन। तो अब यहाँ बाइक वाइक ताड़ने के बाद, चांदनी रात देखने के बाद अपने घर को चलते हैं। एंड एक ही ज़िंदगी है गाइस, मज़े करो, खाओ पियो, मज़े करो। एंड कुछ तो करो, कुछ करना ज़रूरी है गाइस। कुछ नहीं करोगे तो पता है ना पब्लिक फेल देगी भाई। एंड होप यू गाइस आर एंजॉयिंग द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। काफ़ी कुछ किया है भाई हमने, तो मज़ा आएंगे आप लोगों को देख देख के ना।